का और प्रश्न पहला पूछने का भैया जी करना है क्या? हाँ बोलो मुख्य श्रोता बनने का सौभाग्य। जल्दी आइए, थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए। कहते हैं जिनके दर्शन को तरसते यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, सौ सौ नमन। जिनके दर्शन को तरसते यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, सौ सौ नमन। कहते हैं बेंतरवासी देव कभी समो शरण में उपद्रव नहीं करते, लेकिन समो शरण के बाहर कैसा उपद्रव करते हैं। आते ही मान स्तंभ के दर्शन करते हैं तो मान चूर चूर हो जाता है, लेकिन समो शरण के बाद कैसा उपद्रव करते हैं। मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, मेरा रंग काला, बस निकाले, अब उसे निकाले। अच्छा देखते हैं, तुम्हारा नमस्कार करो। मैंने आपके दर्शन किए, मेरा मन ज्योतिर् हो गया। जय धर्म की जय हो, जय धर्म की जय हो। लो मैं आता हूं अपने असली स्वरूप में। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। भाइयों, आदरणीय पवन जी ने एक सूचना देने के लिए कहा है और मेरा कर्तव्य दायित्व भी है। मंदिर बन गया, हॉस्पिटल बन गया, लेकिन गुरु आज्ञा है कि 500 फीट गज जगह और दी जाए और 500 गज जगह लेकर उसका और विस्तार किया जाए। उन्होंने मुझे जैसा बताया कि 1 गज की राशि है मात्र 90,000 रुपए है। अगर वो आप 90,000 रुपए की राशि देते हैं तो आपका नाम सदियों सदियों के लिए अमर हो जाएगा और उस मंदिर में जब जब उस जगह की बात चलेगी तो आपका नाम अपना नंबर पर लिया जाएगा। जिसका भी मन हो वो पवन जी से संपर्क करके अपना नाम लिखा दो। धन्यवाद। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय एवं अंतराय कर्म के नष्ट होने पर आत्मा के अविनाभावी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप आत्मशक्ति प्रस्फुटित हो गई। श्री जिनेन्द्र पार्श्व प्रभु भूमि से 5000 धनुष आकाश में ऊपर स्थित हो गए। कुबेर ने 20,000 सोपान से ऊंचाई को विभक्त कर विशाल समव शरण की रचना की।
रत्न निर्मित परकोट जिसे धूलिसाल कोट कहा है, जिनकी चारों दिशाओं में गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, समीप स्थित द्वारपालों की सशक्त चेतना समागत जीवों को अनुशासन एवं मर्यादा का बोध करा रही है। वीथी के मध्य चारों दिशा में तीर्थंकर की अवगाहना से 12 गुने ऊंचे स्वर्ण निर्मित मानस्तंभ की दिव्य रचना अनंतानुबंधी कषाय से रंजित बहिरात्मा को आत्मोन्मुखी सम्यक्त्व का परिचय दे रही है। वलयाकार समशरण के चारों ओर फैला हुआ पहला भाग चैत्य प्रासाद भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। सुनंदन, हेमवंत, सर्वतोभद्र, इंद्रनील और नंदिशाल जाति के देवालयों से तीर्थंकर के परिकर लक्ष्मी को दर्शा रहे हैं। जलचर जीवों की मनहर क्रीड़ा से भक्तों को प्रभावित करने वाली जल से भरी तरह की खाइयां विशाल समोशरण को अपने जल में प्रतिबिंबित कर रही है। पुष्प और फलों की भाड़ से नम्रीभूत लताएं सुगंध एवं रसदान ही नहीं, विनम्रता की संयमित शिक्षा देकर लता भूमि अत्यंत गौरवान्वित हो रही है। आम्र, अशोक, चंपक जैसे सुखदर्शी मांगलिक वृक्षों से सजी चौथी उपवन भूमि पथिक को विश्राम हेतु आह्वान के साथ शुभ शकुन प्रदान कर रही है। माला, मयूर, वृषभ एवं गज आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित विभिन्न वर्णों की लघु एवं दीर्घ ध्वजाएं पवन के प्रवाह में इठलाती हुई तीर्थंकर महाप्रभु का यशोगान कर रही है। इच्छा के अनुरूप कामना को प्रदान करने वाले 10 जाति के कल्प वृक्षों का सद्भाव अपरिमित पुण्य एवं उदारता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इन महाद्रमों के सज्जित छठवीं कल्प भूमि पहले, दूसरे और तीसरे काल का स्मरण करा रही है। कल्प वृक्ष भूमि के आगे सिद्ध प्रतिमाओं से व्याप्त 9 स्तूप है। यह स्तूप छत्र एवं ध्वजाओं के साथ रत्न निर्मित अष्ट मंगल द्रव्यों से सुशोभित हो रहे हैं। एक स्तूप 100 मकराकृति तोरणों से अभिनंदित हो रहा है। भव्य जीव इन स्तूपों का अभिषेक, पूजन, प्रदक्षिणा एवं स्तमन कर अनंत पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इन स्तूपों में भव्य कूट एवं भास्वत कूट का दर्शन भव्य जीव ही कर पाते हैं। इन कूटों की प्रभा इतनी तेज है कि अभव्य की दृष्टि तेज प्रभा किरणों के कारण बंद हो जाती है। यही कारण है कि अभव्य इससे आगे गति नहीं कर सकते हैं। नाना तरह के खंड उपखंडों द्वारा गवाक्षों, भित्त एवं स्तंभों से विभक्त दीर्घकाय भवनों से सजी सातवीं भूमि देवताओं के आवास एवं आराधना हेतु प्रतीक्षारत हो रही है। 8वीं श्रीमंडप भूमि 12 सभाओं से विभाजित है। मुनिगण, कल्पवासिनी देवियां, आरिका और श्राविकाएं, ज्योतिषी देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य एवं तिर्यंच अपने अपने गण के नायक प्रथम पीठ पर विनम्र प्रणाम मुद्रा में खड़े होकर श्री जिनेन्द्र का स्तवन गान कर रहे हैं। श्रीमंडप भूमि के मध्य वैडूर्य मणि से निर्मित रत्नपीठ पर अष्ट मंगल द्रव्य सज्जित हैं। इसके समीप ही यक्षराज के मस्तक पर 1000 आरों वाला धर्म चक्र है। दूसरी पीठ पर स्वर्ण निर्मित, जिस पर चक्र, गरुड़, गज आदि 10 चिन्हों से अंकित ध्वजाएं स्थापित हैं। इसके ऊपर तीसरी पीठ पर मनोज्ञ गंधकूटी है। इसमें स्थित रत्न जड़ित सिंहासन पर
स्वर्ण कमल प्रभावित हो रहा है, जिससे विलस्त ऊपर श्री जिनेंद्र पार्श्वनाथ विराजमान है। अशोक वृक्ष आदि अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी का ये प्रातिहार्य गुणगान कर रही है। चारों ओर केवल ज्ञान का संदेश पाकर मनुष्य, देवता और तिर्यंक अनेक सारे राहों से समव शरण की ओर अग्रसर हो रहे, अपने अपने कोष्ठ में विराजित होकर प्रभु पार्श्व के दिव्य ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे। गणधरों के सद्भाव में तीर्थंकर महायोगी पार्श्वनाथ की दिव्य ध्वनि का लाभ सब भव्य जीवों को मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं। राणा प्रताप बाग के इस भगवान पार्श्वनाथ के पंच कल्याणक अवसर पर कृत्रिम समव शरण भगवान पार्श्वनाथ के इसके ठीक मध्य मुनिगण के कोष्ठ में गणधर पीठ पर उपाध्याय महायोगी प्रज्ञा श्रवण मुनि 108 श्री गुप्त सागर महाराज गणधर पीठ पर विराजमान है। पुनः प्रार्थना निवेदन भगवान प्रभु पार्श्व और गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजित उपाध्याय श्री गुप्त सागर महाराज जी के चरणों में कि प्रभु की दिव्य देशना का लाभ भव्य जीवों को प्रदान करने की अनुकंपा करें। संसारी प्राणी अनंत काल से दुख की कावड़ हो रहा है और सुख की इच्छा करता है। अनपन हिंसा में प्रवृत्त असत अब्रह्म की आराधना और वस्तुओं का समार्जन कभी सुख का कारण नहीं होता। तथापि संसारी प्राणी वस्तुओं के संग्रह में सुख मानता है। पराई वस्तु पर झूठी मान्यता ठोककर अपने गर्व स्थापित करता है। हिंसा में आनंद मानता है, झूठ में आनंद मानता है, खुशी और कपट की जिंदगी जीकर कभी कोई सुखी नहीं हुआ। सुख पाने के लिए सदैव सरल चलना होगा, दिल दिमाग से परे को हटाना होगा, साथ ही आजब को भूलना होगा। सत्य पारदर्शी आग है, कभी कहीं किसी भी जगह से देखो तो जीवन जल सा स्वच्छ। हे भव्यात्मन, इसीलिए दुख से उत्पन्न भय से मुक्ति प्राप्त करने वाले प्राणियों को धर्मरूप पीयूष को सदा पीना चाहिए। उसके पालन करने पर जीवों को सदा परम सुख की प्राप्ति होती है। भव्यात्मन, धर्म की प्रत्येक क्रिया शोभन होती है,
यह धर्म शुद्धस्य चित्तयी, शुद्ध आत्मा में धर्म का वास होता है। धर्म सुखस्य हेतु मां भूया धर्मस्य विमुखत्वम। धर्म सुख का कारण है, इसलिए अव्यात्मन कभी भी धर्म से विमुख न होना। धर्म से विमुख होने का तात्पर्य है हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, वस्तुओं में आनंद। जब व्यक्ति परद्रव्य में आनंद की तलाश करता है तो वह अपनी शाश्वत निधि को भूल जाता है। को हम कीदृक् गुणा किम प्राप्या, मैं कौन हूं, किस चीज के पाने के निमित्त से हुआ। कीदृक् गुणा, इन सब पर जब तक हमारा चित्त नहीं जाता और यह जीव जिस प्रकार स्त्री पुत्र काम भोग आदि में रति करता है, उस प्रकार से यदि आत्मा के साथ रति करने लग जाए तो शीघ्र निर्वाण पद मिल जाएगा। अगर निर्वाण के कपाट खोलने की हैसियत से चूक रहा है तो कम से कम यह अव्यात्मन पंच अनुभूतों को धारण कर जीवन बगिया को सजाने की कोशिश तो कर लो। कांटों के बिछौने पर करवट लेने से दूर नहीं होगे। दुख को ही सुख समझने वाले व्यक्तियों के लिए संसार बृहद मालूम पड़ता है। चाम सकई तम की रही, अव्यात्मन जितनी शक्ति है उतना चरित्र मोहिनी के लिए ढीला करिए और व्रतों की आराधना से ही संसार का विच्छेद होगा। सर्व कर्म विप्रमोक्ष, मोक्ष, सभी कर्मों का गिर जाना ही मोक्ष। एक एक करके हर कर्म को पटकने देने की हैसियत तुम्हारे अंदर है। तू अनंत शक्ति का पिंड है, आस्पद है, लेकिन पर पदार्थों के प्रति आसक्ति संसार की गहन गहराइयों की ओर ले जा रही है। जब तक तेरे चारित्र मोहिनी कर्म का ढीलापन नहीं होगा तब तक तुझे संयम धारण करने का साहस कैसे हो पाएगा। अतएव सन्यासी के साथ विचरण करने की कोशिश कर और यदि सन्यासी के साथ चल पड़े तो जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुःखै आत्मानं भावेत् मुनिः। सुखपूर्वक प्राप्त की गई कोई विद्या थोड़ी सी प्रतिकूलता निर्मित होने पर मन विचलित कर देती है। छोटी छोटी सुविधाओं में जीने वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी को तार-तार कर देते हैं। शरीर के सुखिया कई अपनी जिंदगी को सजा नहीं पाते, रंग नहीं भर पाते, डिजाइन हो भी जाए लेकिन कलर भरने के लिए अकल्पनीय
पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अदुख भावितम ज्ञानम। मुनिगण परिसर और उपसर की जिंदगी जीते हैं, इसलिए कभी अपने पद से च्युत नहीं होते। तुम्हें भी चाहिए तस्मात् यथा बलम, अपनी शक्ति को न छिपाए हुए चलत के पथ पर बढ़ चलो। चले मेरे, चलते रहो। चलना ही शोभास्पद है। यदि ठहराव की जिंदगी जीना चाहते हो तो हिंसा, चोरी आदि से बच जाओ। हिंसा के पथ पर कदम नहीं गिरना ही अहिंसा है। झूठ न बोलना ही सत्य का पथ है। पराई वस्तु पर झूठी मालिकियत ठोक करके अपना बनाने की कोशिश, ये तो चोरी है। पराई स्त्री को देखकर उसने अपने बनाने का राग, ये तो संसार है। संसार छोटा करना है तो पदार्थों में अपनी तस्वीर को मत देखो। इदम अचेतनम दृश्य, इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कुछ भूतकाल है। इन आंखों से जो कुछ दूर दूर तक दिख रहा है, जिन्हें तूने अपना समझ रखा है, वो सब कुछ मटेरियल है, भूतकाल है। मदृशम चेतनम तथा, और जो इन आंखों से नजर नहीं आता है वही तो तू है। वही अमूर्त है, इन आंखों से दिखलाई नहीं देता है। दिखलाई केवल देता है रूपी पदार्थ। तीन लोक में दूर तक पसरे हुए पदार्थ तूने अपना माना है। इस शरीर तो क्या एक रोम भी अपना नहीं हो सकता। तब ऐसे ख्यालों में जीना भी तो अंधकार है। मिथ्या है, विपरीत मानना है। शरीर को आत्मा मानने वाला मिथ्या दृष्टि अनंत काल तक संसार की विधियों में घूमता रहता है। और यदि आपने कंप्रोमाइज कर लिया है तो संसार की गलियों में ही भटकना है। अनंत दुख उठाते उठाते यहां तक पहुंच गए। भव्यात्मन, यदि अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे उदात्त व्रतों का आचरण मुनासिब नहीं है तो कम से कम अनुरूप से तो धारण कर लेना चाहिए, जिससे थोड़ी जिंदगी में सुख की श्वास आ सके। एक व्यक्ति को 106 डिग्री बुखार था। उसका मित्र जब मिलने गया पूछा, कैसे हो मित्र? तो ठीक हो, 1 डिग्री ताप कम हुआ, खुशी महसूस की। लेकिन आपके ताप को, संताप को, पाप को कौन कम कर सकता है? शरीर के सुख को सुख मानने वाला अज्ञानी क्या कहीं अपने जीवन को श्रवण मार्ग की ओर ले जा सकता है? जनिच्छसि दुख परिमोक्षम, दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो श्रवणता को स्वीकार करो।
13 प्रकार का चारित्र जीवन को सजाने संवारने में निमित्त कारण बना है। इसलिए हे भव्यात्मन, 13 प्रकार का चारित्र हमारी जिंदगी की बगिया को सजाता है। काश यदि इससे वंचित है तो अल्प पल्प बहुविघातान मूलक माद्राणी श्रृंगपेराणी नवनीत निम्न कुसुमम कैतक में दे और मव से कम उन चीजों का सेवन ना करें जिनसे जिंदगी तबाह होती है। कैंसर जैसी बीमारियां स्वागत करती है। अबक्ष पदार्थों का बक्ष मुझ उसकी जिंदगी को नासूर बना देता है। अल्प फल बहुविघात, थोड़े दिन के स्वाद के लिए बहुत सारी लोगों की जिंदगी को तबाह करना समझदारी नहीं है। थोड़ा सा जिह्वा का स्वाद अनंत जीवों के लिए विघात करने में कारण है। इसलिए भव्यात्मन, जिन चीजों से जिह्वा का स्वाद आता है उन चीजों का परित्याग कर केवल कर्त के भरने के लिए उद्यम कर, और ये भव्यात्मन बन सकता है। मूलक माद्राणी श्रृंगपेराणी, सूर्य के रोशनी के अभाव में पैदा होने वाली चीजों से निजात पा लेना चाहिए। भूमि के अंदर पैदा होने वाली चीजें अनंत कायक है। गाजर, मूली, आलू, जो भी सूर्य प्रकाश के अभाव में होती है उसके परिता अनंत जीव होते हैं और उनके लालच में जीवन खत्म होता है। हे भव्यात्मन, यदि तुझे नवनीत की भी लालच पैदा हो रहा है तो भी बचना, क्योंकि अंदर मुहूर्त के अंदर उसमें भी अवक्ष कहलाता है। साथ ही कुछ फूलों का सेवन भी नहीं करता। गुलकंद अलबत्ता अच्छा लगता है आपको, गाजर का हलवा अच्छा लगता है आप लोगों को, लेकिन ये अनंत जीवों की प्रार्थना करने वाला है, अनंत भवों तक दुख देने वाला है। एक क्षण का स्वाद अनंत जिंदगी के लिए दुखदायी होगा। ऐसी चीजों से निजात पाना चाहिए। यदि आप इस पद को बनाते हैं, दूसरा पद की भूमिका आपके हाथ लगती है, और जब इस पद का अनुयायी बन जाता है तो इस पद की रक्षा करने के लिए गुणव्रत और शिक्षा व्रत यानी अपनी परितः सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, जिनका तुझे भान नहीं, प्रमाण नहीं, और अनंत पाप होता चला जा रहा है। ऐसे पाप से बचिए। पाप से बचने के लिए ज्ञान की आराधना बहुत जरूरी है, अर्थात स्वाध्याय। ज्ञाने निर्मला कीर्ति, ज्ञानेन सकल विद्या, ज्ञानेन केवल ज्ञानम, ज्ञानेन अर्थ शिवम सदा। ज्ञान से निर्मल यश प्राप्त होता है, ज्ञान से सकल रिद्धियां उपलब्ध होती है, ज्ञान से केवल ज्ञान होता है।
और ज्ञान से जगत में सत्पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रमाद की भूमिका से बचकर अब प्रमाद की भूमिका में आना ही श्रेयस्कर है। धर्म सर्व सुखा करोत करो, धर्मम बुदास चिंतते। धर्म सुख करने वाला है, हित को देने वाला है और मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। मैं चाहता हूं इस जीव ने जो रति स्त्री पुत्र काम भोग आदि में कर रखी है, यदि उस तरह की प्रवृत्ति आत्मा के साथ करने लगे तो शीघ्र ही निर्माण पद को उपलब्ध होगा। जब सहजता के साथ अब मुक्ति को पा सकते हैं तो कांटों के पथ पर चलने में क्या मिलने वाला है? केवल संसार। आप सुख चाहते हैं तो दुख से बचना होगा। पोटेशियम साइनाइड की तरह इस सांसारिक पदार्थ किन पाप फल की तरह ये संसार स्पर्श करने में बहुत प्रभु, सुगंध लेने में बहुत ही सुगंध, खाने में बहुत ही मिठास, किंतु परिणाम मृत्यु होती है। अज्ञानी आत्माओं यदि अब न चेते तो 2000 सागर वर्ष के लिए देखो की यात्रा रक्षा होगा। जब कितना दुखी दुख है उसकी कहानी नहीं कही जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। अभी जानने की कोशिश न की तो निश्चय ही जानिए अनंत काल के लिए पुनः नरक द्रोह के दुखों में अपने जीवन को फंसाना होगा। एक श्वास जहां सुख ही नहीं ले सकती, जहां की मिट्टी का स्पर्श सहस्रों बिच्छुओं के डसने जैसा कष्ट देता हूं, फिर भी तुम भोग में नमस्ते ब्रह्मचर्य की आराधना कर कर्म भूमि में जन्म मिला है, भोगने को नहीं। प्राचीन कर्मों को परास्त करने के लिए इस जीव ने भोग भूमि में जन्म लिया, बलियों की अविक्रिया भोगता रहा। पश्चिम के लोग, मिलेच्छ खंड के लोग भी भोगों में डूबे हुए। यह कर्म भूमि है, यह शुभ कर्म करना है और शुभ कर्म करके अपने लक्ष्य को साध लेना है। आइए इसलिए जिह्वा को, ये 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की आपकी उपस्थ काप इंद्रिय में, यानी 8 अंगुल की इंद्रियों ने इस जीव को अनंत काल से अनंत दुख दिया है। दोषी जीवो दुखम पपोती है। 4 अंगुल की जिह्वा पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। एक गजराज पर नियंत्रण करने की हैसियत रखते हैं तो 4 अंगुल की जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर सकते। करना चाहिए। जब हम जिह्वा पर नियंत्रण करेंगे तो हमारा अनंत वीर प्रकट होगा। तो अनंत शक्ति का स्वर्ग है। उस शक्ति को जानने के लिए स्वभाव की ओर आने की कोशिश अनिवार्य है। अगर
अगर नीचे ही पड़ा रहा, भूख में ही डूबा रहा, तो तुझे कभी सुख नहीं मिल सकता है। काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल फिर तुझे दुखी उठाना है। सुख में क्षति, सुख चाहता है तो सुख के पथ पर चलने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना होगा। 18 दोष से दूर पथ पर चलने वाले पथिकों का साथ लेना होगा। यदि हम इस बार संसार से बचने की कोशिश करते तो कम से कम हे भव्यात्माओं, जो भूमि के अंदर पैदा होने वाली चीजें जो अनंत कहलाती है, तो अनंत दुख की कारण है, कम से कम आज उस गाजर के हलवे को, उस मूली के लिए, उस शकरकंद के लिए साइड करने की कोशिश करना होगा। क्या कर सकते हैं आप? सुखम इच्छति, सुख इच्छा करते हैं तो निश्चय ही इन छोटी छोटी चीजों से अपने को जुदा करने की जरूरत है। अनंत काल से दुख उठा रहे हैं, सुख का अगर आप झेल करना चाहते हैं, सामान्य कह दो, श्रवणता को स्वीकार करो। और नपुंसक यानी कमजोर समझते तो महाव्रतियों के साथ रहो और छोटी छोटी बुराइयों से बच निकलो। आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तुते। हे भगवान, श्रावक लोग जिन मंदिर बनवाते हैं, शास्त्रों का दान करते हैं, मूर्तियां विराजमान करते हैं, मुनिराजों को आरदान और व्ययवृद्धि करते हैं, पंच कल्याण जैसे उत्सव आयोजित करते हैं, उन्हें इस भाव में और कालांतर में क्या क्या लाभ हो सकते प्रभु अवगत कर रहे हैं। जिनका 18 दोष से रहित अरविंदों पर गहरा विश्वास है, हिंसा रहित धर्म की आराधना करते हैं, निर्ग्रंथ प्रवचनों पर विश्वास कर अमल की जिंदगी जीते हैं, बड़े बड़े आयतनों का निर्माण कर संसार दुख से बचने के लिए पुनीत पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी आत्माएं अपने निदत्त निकाचित कर्मों का विमोचन कर कुछ ही दिलों में जिनेंद्रों के साथ अलग इंद्रियों को जीतने की कोशिश करते हैं। हे
भगवान नमोस्तुते, वे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ केवल वृक्ष, ऋषभ, नाराज, सैनन वाले जीव भी जा सकते हैं? हे भगवान नमोस्तुते, वे कौन कौन से स्थान हैं जहां केवल वृक्ष, ऋषभ, नाराज, सैनन वाले जीव ही जा सकते हैं? महानुभाव, सप्तम नरक, पंच अनुत्तर, ईसत प्राभार, मोक्ष तक खेल बट प्रसव नारासन वाले जीव ही जा सकते हैं। हे दिव्य लोचने, आपको मेरा प्रणाम हो। मेरी जिज्ञासा आप शांत करें। चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, इन 3 महापुरुषों में कौन से पुरुष तद्भव मोक्षगामी होते हैं? तथापि कौन सा वो राजा है जो अपनी पत्नी कनकमाला के कहने पर अपने पति के मुख रस से अपने शिशु का राज तिलक करवाया था? हे भव्यात्मन, चक्रवर्ती, कामदेव और बलभद्र, इन तीनों में से कोई भी जीव नियम से तद्भव मोक्षगामी नहीं होता, क्योंकि सलाका पुरुषों में केवल तीर्थंकर ही नियमतः तद्भव मोक्षगामी होते हैं। अन्य पुरुषों को कोई नियम नहीं है। और एवं व्यात्मन, आपने पूछा कनकमाला के कहने से किस राजा ने अपने शिशु का राजतिलक मुखपान से किया था? तो जानिए, काल संवर राजा ने अपनी रानी कनकमाला के कहने पर अपने मुखपान यानी रस से अपने शिशु का अर्थात मुख के थूक से राज तिलक किया था। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे प्रभु, देव पर्याय में तप एवं चारित्र योग शरीर नहीं होता है, फिर इस पर्याय में कर्मों का क्षय करने योग्य कौन कौन से पुनीत धर्म कार्य हैं? मनुष्य पर्याय में 13 प्रकार का चारित्र धारण करके यह जीव अपने संसार को छोटा कर लेता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को व्रतों के साथ उत्तर गुणों की आराधना करते हुए शील का पालन करना ही श्रेष्ठ माना गया है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि केवली भगवान की छाया क्यों नहीं पड़ती है? हे भव्यात्मन, केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में यह उस शरीर का प्रभाव है परमोदारी का, उसकी छाया नहीं पड़ती है।
हे जिनेंद्र देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, वो कौन सा जीव था जिसने रात्रि भोजन त्याग की वजह से जो श्रावक श्रेष्ठी पुत्र हुआ? वही श्रृंगार नमोस्तु। जिसने रात्रि का भोजन यानी पानी भी छोड़ रखा था, उसको तृष्णा लगती है, वापी में जाता, बहुत गहन गहराई तक पहुंचते पहुंचते गहनता से अंधकार दिखता, लौट आता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर आता। उसका चरित्र में दृढ़ विश्वास था। रात्रि को अत्यधिक प्यास लगने पर भी उसने बावड़ी में जाके रोशनी का, आलोक का वहां होने के कारण जल नहीं पिया और उस तृष्णा के कारण मरकर वह श्रृंगार प्रीति कर श्रेष्ठी पुत्र हुआ था। हे संकटहरण पार्श्वनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम यहाँ देवभूमि में विराजमान हैं। हमने देखा है कुछ दिन पहले हमारे देवलोक में कोई पृथ्वी लोक से विद्यासागर आए हैं, जो आज यहाँ पर आप श्रीमंडल भूमि में भी विराजमान है। इनकी छवि अलौकिक है, आभा मंडल बहुत सुंदर है। हम सबको जैन धर्म की प्रभावना के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हे भगवान, बताएं ये जीव कौन है और कहां से आया? ऐसी पुण्यात्माएं अनेक भाव से भ्रमण करती हुई अपने पुरातन कर्मों को दुरुस्त करने पुरुषार्थ करती रही हैं, और ये निश्चय है जिस व्यक्ति का वर्तमान स्वस्थ उत्तम होता है, उसका भविष्य भी उज्ज्वल होता है। आचार्य भगवान विद्यासागर श्रेष्ठ आत्मा थी और 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करते हुए, शक्ति को न छुपाते हुए ऊंचाइयों को छुआ है। तो कोई शक की बात नहीं, आगामी युग में वो सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को निश्चित ही प्राप्त होंगे। समोसर में विराजमान गंधर्व स्वामी, आप अनेक मंदिरों के प्रेरणता, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रातःकालिक में सदैव देव दर्शन, अभिषेक, सत्यधारा, रात्रि भोजन त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरुदेव अब मेरा मौज कब होगा, ये जिज्ञासा है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। अभ्यात्मन तुम्हारा दृढ़ श्रद्धा है तो तुम्हारे छोटे छोटे नियम एक दिन जरूर मोक्ष की ऊंचाइयों से मुलाकात कराएगी। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, अपने वैराग को दृढ़ रखें, आस्था को प्रौढ़ बनाएं और किसी के बहकावे में ना आए। मिर्जापुरी श्रद्धा मनुष्य को बहुत नीचे भी ले जा सकता है।
इसलिए देव शास्त्र गुरु में दृढ़ आस्था विश्वास रखिए, आपको मोक्ष बहुत दूर नहीं है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे पार्श्वनाथ भगवान के माता बनने का सौभाग्य मिला, अब मुझे कैसे जीना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपने निश्चय ही प्राचीन पुण्यों के कारण एक अच्छा संकल्प करने का साहस जुटाया है। इस साहस के लिए पल पल कदम कदम बनाए रखने के लिए सादा जीवन जीने की जरूरत है। मन की चंचलताओं पर नियंत्रण करना अनिवार्य है और लौकिक जनों से अपने संपर्क को कम करना प्रभावकारी होगा। तभी आप अपने लक्ष्य को साध पाएंगे। हे नाथ, गर्भस्थ बालक को ऐसे कौन से संस्कार माता द्वारा प्राप्त हो जिससे जन्म के बाद बालक में संयम एवं प्रभु आस्था की रुचि बढ़ती रहे? पहले माता को ही चाहिए कि वह संयम पर विश्वास रखे। बच्चे हैं अनुकरण प्रिय, कृपया रखिए ध्यान, मां पिता जैसा चले उसी भाग्य सदा। माता पिता होने के ख्वाब देखने वाली प्रत्येक आत्मा को महामुनियों के पथ का अनुगमन करना निहायत अनिवार्य है। किंतु यदि संभव न हो तो अनुव्रतों का पालन तो करना ही होगा। उसके बिना आपकी जीवन बगिया में गुल नहीं खिल सकता। गुल खिलाने के लिए हमेशा भोगों से अलग योग के पथ की ओर श्रद्धान करते हुए परम पूज्य मुनियों का श्रद्धान बढ़ाना, रुझान बढ़ाना और स्वर्ग सी ऊंचाइयों छीनने वाले चरित्र को धारण करना। हे भगवान, तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाले दाता परिवार को कितने भावों में मोक्ष की प्राप्ति होती है? तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाला दाता उसी भाव से अथवा तृतीय भाव से अपने लक्ष्य को साध लेता है। प्रभु पार्श्वनाथ की दिव्य देशना का लाभ भव्य जीवों को कई समय तक मिलता रहा। प्रातःकालीन, मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि में भी समोचरण की दिव्य देशना का लाभ भव्य जीवों ने दिया। मानो आज संध्याकालीन आरती 7:30 बजे होगी। शास्त्र सभा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम